हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों को क्लास सिक्स का ज्योग्राफी यानी हमारी दुनिया पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके 5 तक पढ़ा दिया था, उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, समझे ना। अब आइए सबसे पहले देखिए, अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना। और देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हम उसको देखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे, समझे ना। अब देखिए सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो आपको पता होगा कि कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट समय लग जाता है। कहता सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। तो आपको पता होगा सबसे अधिक उष्णकटिबंध में गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक कहाँ पड़ती है, उष्णकटिबंध में पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है, इसलिए बहुत गर्मी पड़ती है। अब देखिए कर्क रेखा है, क्या कहता है, कर्क रेखा है। तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री के अक्षांश पे होता है। कितना, 23.5 डिग्री के अक्षांश पर, यहाँ 0.5 डिग्री मानो 23 डिग्री के अक्षांश पर होगा, समझे ना। किताब में देख लीजिए, सही होगा ख नंबर। कहता कि अंतरदेशीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि एक दिन यानी एक तिथि घट जाती है। एक तिथि क्या होती है, घट जाती है। अब कहता है कि कम शब्दों में उत्तर दीजिए। कम शब्दों में क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। तो आप कम शब्दों में उत्तर कैसे दीजिएगा, देखिए कहता पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है। तो आप कहेगा पृथ्वी के दिए गए नमूने का ग्लोब नाम है। क्या नाम है, ग्लोब नाम है। कहेगा यह नमूना किस आकृति का होगा, जैसे त्रिकोण, गोल, त्रिभुजाकार, मतलब कौन आकृति का होगा। तो आप कहेगा यह नमूना जो ग्लोब है ना वो गोल आकृति का होता है। कहता इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं संतरा और सेब, और गेंद भी लिखा जा सकता है। अगला कहते हैं कि पृथ्वी के नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी है उनके नाम लिखिए। कहेगा पृथ्वी की रेखा, पृथ्वी के नमूने पर अक्षांश रेखा तथा देशांतर रेखाएं, मकर रेखा, विषुवतीय रेखा बना होता है, लेकिन आप ये लिख दीजिएगा, समझे ना, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। तो आप कहिएगा कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की ग्रिड से हम पृथ्वी के नमूने के माध्यम से पृथ्वी की किसी भी स्थित वस्तु है उसका स्थिति का पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से भी लगा सकते हैं। अब देखिए कहता है कि ग्लोब और कुछ परी रेखाएं बनी हुई है और कुछ गौर से देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो गिरी होती है, वो परी होती है, समझे ना। उन दोनों में खरी और परी में बताना है कि कहाँ खरी होगा कहाँ परी होगा, समझे। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, कहता कि परी खरी रेखाएं किन दिशाओं के बीच खींची गई है, इसे बताएंगे आंसर। परी खरी रेखाओं का आकार कैसा है, किन्हीं 2 परी एवं खरी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी है, समान या असमान। कहता है परी रेखा और खरी रेखाओं के क्या कहते हैं, परी रेखा और खरी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती है। कहेगा किन्हीं 2 प्रमुख परी एवं खरी रेखाओं के नाम लिखें। तो आप इस खटाल के माध्यम से लिख सकते हैं। देखिए हम खटाल में बेहतरीन ही लिखें। देखिए सबसे पहले दिशा, परी रेखा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, खरी रेखा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। देखिए विशेषता आकार यानी आकार, देखिए यह वृत्ताकार का होता है परी रेखा और यह अर्धवृत्ताकार का होता है। दूरी समान या असमान, दूरी इसका समान था परी रेखा का, इसका क्या होता है, असमान। नाम देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। कहता आपस में मिलती है, ये आपस में नहीं मिलती है। कहता प्रमुख रेखा तो विषुवतीय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। कहेगा पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश वृत्त कहते हैं। कहता 2 प्रमुख अक्षांशों के नाम लिखे। कहेगा मकर रेखा और कर्क रेखा अक्षांश वृत्त का अक्षांश प्रमुख रेखाओं का नाम है। अगला कहता है पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं, इन कटिबंधों की विशेषता बताएं। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर 5 कटिबंध होते हैं। उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। पृथ्वी पर ये 5 कटिबंध है। उष्ण कटिबंध को आसपास अधिक गर्मी पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध में जाड़ा भी रहता है और गर्मी भी पड़ती है। शीत कटिबंध में बहुत ठंडा पड़ता है, यहाँ तक कि वहाँ कभी कभी वहाँ बर्फ ही जमी रहती है, वहाँ क्या रहती है, बर्फ ही जमी रहती है। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं।
आप देशांतर रेखा की परिभाषा कहिएगा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अगला कहता है प्रधान माध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप कहिएगा प्रधान माध्याह्न रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम के ठीक बीचों बीच अवस्थित है। अगला अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? आप कहिएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या 5 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अगला कहता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा और बेहतरीन है आपकी जानकारी के लिए। कहता है पृथ्वी का सही आकार क्या है? आप कहिएगा पृथ्वी का सही आकार गोल है, गोल होते हुए भी उत्तरी दक्षिण दोनों ध्रुवों पर कुछ चिपटा है तथा बीच का भाग कुछ उभरा हुआ है। किसी भी गोल वस्तु से पृथ्वी की तुलना नहीं हो सकती है। कारण है कि पृथ्वी का आकार केवल पृथ्वी की तरह ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लोब क्या है? कहेगा ग्लोब पृथ्वी का एक कृत्रिम प्रतिरूप है। यह छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। इसका फ्रेम जिस पर यह टिका रहता है वो दोनों ध्रुवों का कील ठीक उसी आकार से बने रहते हैं जैसा कि वास्तविक पृथ्वी का है। ध्रुवों पर कीलों को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ध्रुवों को क्या कहते हैं? ध्रुवों के कीलों को अक्ष कहते हैं। अब कहता है कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या होता है? कि कर्क रेखा का अक्षांश मान 23.5 डिग्री होता है। कहते हैं 23.5 डिग्री होता है। पृथ्वी के 3 मुख्य ताप कटिबंध कौन से हैं? कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध निम्न है। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। अब कहता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है? तो आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तर और दक्षिण की ओर जो वृत्तीय रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहलाती है। विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है। जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ा जाता है वृत्त छोटे होते जाते हैं, यहाँ तक कि ध्रुवों के पास ये एक बिंदु मात्र रह जाते हैं। दूसरी ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाओं से किसी देश अथवा स्थान की स्थिति का पता चलता है। अब देखिए कहता कि उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो आप कहिएगा, देखिए क्या कहिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ने वाली सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आ जाता है। इसी कारण उष्ण कटिबंध पर सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। इसी कारण इन्हें उष्ण कटिबंध कहते हैं। यह स्थिति किसी अन्य अक्षांश पर नहीं बन पाती है। आप कहता है कि जब भारत में शाम को 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं? आप कहिएगा भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में अवस्थित है। यह लंदन ग्रीनविच के पास 0 डिग्री पर अवस्थित है। फलतः भारत का समय 5.5 घंटा आगे चलता है। इसी कारण भारतीय शाम में 5:30 बजेगा तथा लंदन में दोपहर 12 बजता है। अब अगला देखिए कहता है पता कीजिए भारत किस कटिबंध में? तो भारत उष्ण कटिबंध में है। अगर आपको शीत कटिबंध में स्थित किसी देश में जाना पड़े तो आप अपने साथ साथ क्या ले जाएंगे? तो आप कहिएगा कि यदि हमें शीत कटिबंध किसी क्षेत्र में जाना होगा तो देश में जाना होगा तो हमें अपने साथ गर्म कपड़े तक कंबल इत्यादि ले जाना होगा। स्वेटर, शाल, कंबल ये सब लेके जाना पड़ेगा। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैप्टर यहीं क्या होता है? खत्म होता है, द एंड होता है, समझे ना। अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।